बाबा के ढोंगी बोल। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, अगर मुझे जरूरत हो तो मैं प्रलय ला सकता हूं। मैंने नफरत खत्म करने के लिए अवतार लिया है। ये अंध भक्तों को बस में करने की शब्दों की बाजीगरी का एक नमूना भर है। दरअसल नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा जैसे ढोंगी कुछ इसी तरह की शब्दावली से लोगों को रिझा लेते हैं। फिर उसके बाद उनका जो साम्राज्य खड़ा हो जाता है वो कई बार शासन और प्रशासन तक के लिए चुनौती साबित होता है। हाथरस हादसे के बाद ये फरार नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा अपने अनुयायियों से सत्संग में कहता था वो क्या नहीं कर सकता है, यानी इस संसार की हर मुश्किल को आसान कर देने का झांसा देकर श्रद्धालुओं को ठगता था। और इतना ही नहीं, बाबा खुद को अवतारी बताते हुए विरोधियों का पतन करने की भी बात करता था। क्या कहते हैं सेवादार अनुयायी? बाबा के सेवादार अनुयायी अंधभक्ति बढ़ाने में सहयोगी। हाथरस भगदड़ के बाद सेवादार अनुयायी कर रहे दावा। बाबा ने पहले ही त्रासदी की भविष्यवाणी कर दी थी। बाबा के प्रवचनों की क्लिप दिखा रहे सेवादार। हादसे के बावजूद लोगों को किया जा रहा है गुमराह। क्यों पनपता है अंधविश्वास? समाज में फैला अलग अलग किस्म का अंधविश्वास। गांव कस्बों में भूत प्रेत के किस्से सुनने से पनपता है खौफ। सबके अपने अपने अंधविश्वास। गरीब, अभावग्रस्त और कम पढ़ी लिखी जनता पर चलता है बाबाओं का जादू। हायर क्लास के अंधविश्वास अलग। सफलता असफलता की वजह से लकी चार्म को बनाने से गुरेज नहीं करते लोग। परवरिश और माहौल जो हम अपने बच्चों को देते हैं, शिक्षा व्यवस्था के तहत बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के प्रयास नाकाफी। बाबाओं के जाल में फंसते हैं परेशान बेचैन लोग। आजकल विभिन्न सामाजिक वर्गों में अलग अलग किस्म के अंधविश्वास प्रचलित हैं और इतने जागरूकता अभियानों के बावजूद भी आज भी आपको गांव कस्बों में भूत प्रेत के किस्से सुनने को मिल ही जाते हैं। वहीं हायर क्लास के अंधविश्वास अलग है। इस क्लास में भी असुरक्षा की भावना कम नहीं है और इस वर्ग के लोग यूं तो अत्याधुनिक होने का दावा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद यह कंडीशन आश्रमों वाले गुरुओं के यहाँ लाखों को चढ़ावा चढ़ाने से लेकर अपनी सफलता असफलता की वजह लकी चार्म को मानने से भी गुरेज नहीं करते। समाज में अतार्किक विचारधारा वाले इतने अधिक लोग कहां से आ गए? जवाब है वो परवरिश, वो माहौल जो हम अपने बच्चों को देते हैं। शिक्षा व्यवस्था के तहत बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उतने प्रयास नहीं हो रहे जितने होने चाहिए। संयुक्त परिवारों का टूटना और नई जीवन शैली का एकाकीपन, यांत्रिकता, तनाव आदि ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां हर व्यक्ति परेशान और बेचैन हो चला है। और इन्हीं सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थितियों के बीच जाने अनजाने ऐसे बाबाओं की ओर उन्मुख होने लगते हैं जो लोगों को हर दुख तनाव से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। परिवार में पहले तो भाई तारा के नाते से जाते थे, नौकरी करते थे, ऑफिस में जाते थे, और जो पड़ोसी थे वहाँ के एटा के आगरा के, तो वहाँ पर ही सब लोग पर इकट्ठे होते थे। तो हम समझते थे जब आए यहाँ पर तो हमने समझी इनके पड़ोसी हैं, मिलने जुलने वाले, जो बाबा भाई के घर पे आए हैं, जन्मभूमि पे आए हैं देखने के लिए। हर मंगल को होता था केवल,
मंगल को सत्संग करते थे, उसके बाद संगत अपने चली जाती थी, आती थी, नमन करी और चली गई। कितनी भीड़ होती थी, किस तरह से? भीड़ तो मैडम यहाँ पर ऐसे मान लीजिए आप लाखों की भीड़ हो जाती थी। हमारे यहाँ कोई ऐसी कभी कोई बात ही नहीं हुई। 2001 से पहले यहाँ रहते नहीं थे, यहाँ पे नौकरी करते थे, बाहर रहते थे, और जब यहाँ आए हैं तब हमने उनको जाना है, तब पहचाना है। उससे पहले हम जानते भी नहीं थे कि हमारे गांव के हैं, आते नहीं थे कभी। सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। संपन्न और शिक्षित लोगों पर भी बाबाओं का जादू। बाबाओं के कल्याणकारी कामों के तिलिस्म में न केवल गरीब, अभावग्रस्त और कम पढ़ी लिखी जनता फंसी, बल्कि उनका जादू अपेक्षाकृत संपन्न और शिक्षित लोगों पर भी चला, जो जीवन की विविध जटिलताओं, सामाजिक मानसिक समस्याओं में उलझे हुए हैं और इस तरह ये अपने अनुयायी बढ़ाकर सामाजिक वैधता हासिल करते हैं और फिर उसके बल पर राजनीतिक संरक्षण हासिल करने में समर्थ हो जाते हैं। बाबाओं को कौन देता है संरक्षण? बाबाओं को संरक्षण देने के लिए राजनीतिक दल पाक साफ नहीं, राजनीतिक पार्टियां अपना काला धन खपाने छिपाने के लिए भी बाबा लोगों का इस्तेमाल करती हैं। बाबाओं के पास अनुयायियों की अच्छी खासी संख्या होती है और इसीलिए राजनीतिक दलों के लिए वो वोट बैंक का भी काम करते हैं। क्या ऊर्जा को नकारात्मक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? सवाल इस बात का है कि क्या ऊर्जा को एक नकारात्मक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे किसी पर काला जादू करना। आपको ये समझना होगा कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है और वो ना तो दैवीय होती है न शैतानी। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं, देवता या शैतान, या बिजली की तरह होती है। क्या बिजली दैवी या शैतानी, अच्छी या बुरी होती है? जब वो आपके घर को रोशन करती है तो वो दिव्य होती है, और अगर वो एक इलेक्ट्रिक चेयर बन जाती है तो वो शैतानी होती है। और ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि उस पल उसे कौन संचालित कर रहा है। दरअसल लोग आंखें मूंद कर, आंखें बंद कर दूसरों का अनुसरण करते हैं और अपने विवेक का इस्तेमाल करके निर्णय नहीं ले रहे, और वो किसी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो सालों से होता आ रहा है या उसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं और कभी नहीं सोचते कि उसकी उपयोगिता क्या है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे लोग सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और भावनात्मक अंधविश्वासों में जकड़े होते हैं और इन लोगों का IQ बेहद कम होता है और इन्हें बेहद आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। इनके दिल में आसानी से किसी चीज के लिए लगाव या नफरत पैदा की जा सकती है और ऐसा होने पर ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आंख मूंद कर किया गया विश्वास न सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी घातक साबित होता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़, इंडिया।